अस्सलाम वालेकुम जी। गंदम की काश्त कितने तरीकों के साथ की जाती है, इस वीडियो में आपको बड़ी तफसील के साथ बताने वाला हूँ। पाकिस्तान में गंदम की काश्त 6 से 7 तरीकों के साथ की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बत्तर काश्त की जाती है। इसके अलावा गप छट, कोर छट, ड्रिल के जरिए काश्त, रेजर पे काश्त और बेड के ऊपर काश्त की जाती है। आज की इस वीडियो में ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गप छट का तरीका है और मैं ज़्यादातर गंदम जो है ना वो गप छट के जरिए काश्त करता हूँ, क्योंकि हमारी ज़मीन थोड़ी पक्के वाट है और यहाँ पे 6 से 7 घंटे तक पानी खड़ा रहता है। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल किस्म की ज़मीन तैयार करते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़मीन, इसमें तैयारी की ज़रूरत है। नॉर्मल किस्म की ज़मीन हम तैयार करते हैं और उसके बाद हम खाद का छट्टा करते हैं, पानी लगाते हैं और ये देखें उसके बाद हम बीज का छट्टा कर देते हैं। इतनी अच्छी जर्मिनेशन होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त। पिछले 11 सालों से मैं यही तरीका अख्तियार कर रहा हूँ। इसको कहते हैं खुश्क ज़मीन के अंदर गंदम की काश्त। इसमें 2 तरह के तरीके हैं। एक वो ज़मीन जो रेतली है, वहाँ पे आप कोर छट कर सकते हैं कि ज़मीन तैयार करने के बाद, खाद और बीज का छटा करने के बाद आप हल्का सा आप सुहागा मारें और उसके बाद पानी लगा दें। और दूसरा तरीका ये गप छट है। अब मैं गप छट क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि इस तरीके में आपकी गंदम 10 से 12 दिन एडवांस हो जाती है। अभी इन दिनों में शायद ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, या कुछ भाई कहते हैं कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, आप तो ये एडवांस करें। लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू होगा, अगर आप नवंबर में वत्तर की तरफ जाते हैं तो वत्तर 12 से 13 दिन लगता है वत्तर आने में। और ये जो काश्त है ना, ये 13 दिन के बाद पहले पानी पे आ जाती है और इसकी जर्मिनेशन भी तेज होती है। और दूसरी बात की एक दाना एकदम से बराबर उगता है, वत्तर की ऊपर नीचे होती रहती है और जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा दिन लेती है। इसके अलावा कुछ भाइयों का ये कहना है कि जब आप ये छटा करते हैं तो परिंदे चुन जाते हैं, कीड़े पतंगे चुन जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई, कोई ऐसा नहीं है। ये देखिए पीछे बहुत सारे परिंदे यहाँ पे फिर भी रहे हैं, लेकिन कोई इनसे खास फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा कुछ भाइयों का कहना है कि यार ये गंदम घिर जाती है जो आप गप छट करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। बेसिकली आप जो गप छट गंदम है, पानी के ऊपर आप छटा करते हैं, इसकी टिलरिंग बहुत ज्यादा होती है। पहले 25 या 30 दिन के बाद आप जाकर देखें, कुछ दाने जो ऊपर पड़े रहते हैं आपकी वतर काश्त में भी, जब वो पहले पानी के बाद उगते हैं तो आप वहां पे देखेंगे उनकी टिलरिंग बहुत ज्यादा होगी, वो शाख बहुत ज्यादा निकालती है। वो गंदम वैसे ही बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और गिरती भी वही गंदम है जो वजनी होती है। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप इस तरह काश्त करेंगे तो गंदम गिरेगी, वतर काश्त करेंगे तो नहीं गिरेगी। हाँ, नहीं गिरेगी। ड्रिल के ऊपर वाली गंदम कम गिरती है और इसके अलावा जो बेड के ऊपर काश्त होती है वो कम गिरती है। बाकी जो आप छट्टा मारते हो उसमें आप वतर करें, कोर छट करें, गप छट करें, जब हवा आएगी पानी लगा हुआ गंदम गिरनी है। मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप गंदम की काश्त जल्द अज जल्द करना चाहते हैं, जैसे कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आपने पिछले साल देखा कि 15 मार्च और इसके राउंड अबाउट किया, उससे पहले गर्मी पड़ गई थी। अगर इस साल भी ऐसा होता है तो वही गंदम सर्वाइव करती है जो 5 या 10 नवंबर तक काश्त होती है। अगर आपने अभी तक गंदम काश्त नहीं की हुई और आप सोच रहे हैं कि यार हम वत्तर काश्त करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। आप वत्तर काश्त ना करें, आप खुश जमीन के अंदर काश्त करें। एक दफा आप इस तरीके के साथ काश्त करें, आप दोबारा कभी वत्तर की तरफ जाएंगे भी नहीं। और इसके अलावा बेड के ऊपर किस तरह काश्त की जाती है, और वो किसान भाई जो कि कपास के काश्तकार हैं उनके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूँ। उनको अगर वो यहाँ पे हमारा फील्ड विजिट करना चाहिए तो उनको हम विजिट भी करवाएंगे, किस तरह आप गंदम के अंदर कपास को लगा सकते हैं। छोटा सा प्लॉट है हमारा 2.5 कनाल का, उसके ऊपर पिछले साल हमने ये 6 कनाल पे किया था। उसमें बहुत सारी हमसे मिस्टेक्स हुई थी। इस साल उन गलतियों से सीख कर इंशाल्लाह हम वो गंदम लगा रहे हैं कि बेड के ऊपर लगाएंगे, उसके अंदर हम काटन भी लगाएंगे और काटन और गंदम दोनों की बहुत अच्छी पैदावार हम लेंगे उन 2.5 कनाल के प्लाट से। और इस पर प्रॉपर वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।